हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि आज जो है 2 जून को 5 बजे के बाद से क्लासेस स्टार्ट हो जानी है। तो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। मेरे में तो क्लासेस जो सारी है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप में भी स्टार्ट हो जानी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है कि क्लासेस स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। मैं आप लोगों को अभी जो मेरे में स्टार्ट हुआ है, उसमें दिखा दूंगा आप लोगों को कि कैसे असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, कैसे लाइव क्लास को अटेंड करा जाता है। सारा कुछ ए टू जेड में है, जो कि आप लोगों को दिखा देने जा रहा हूँ अभी। असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है, लेक्चर कैसे अटेंड करना है, कहाँ पे करना है। और एक प्रॉब्लम और है डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग भी, उसको भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो देखिए, मैं ये जो वीडियो है इसका 2 पार्ट करने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट में पीसी के वाले स्टूडेंट के लिए एंड सेकंड पार्ट में मोबाइल यूज़र के लिए, ठीक है? तो अभी जो है ये पीसी वाला पार्ट है, तो पीसी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो देख लें, जिनको भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है वो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये वाला वेबसाइट पे चले जाना है study.iitm.ac.ds, ये वाला जो जैसा कि कल मैंने बता रखा था आप लोगों को, इसी पे चले जाना है, इसी यहाँ पे साइन इन करना है। अपने ईमेल से साइन इन कर लेना है। ठीक है? ये इस तरह से मेरा ऑलरेडी हो चुका है। लाइक मैं आपको साइन आउट करके भी दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत वैसे है नहीं। मैंने अभी तुरंत करा था, इसलिए अभी डायरेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे चले जाना है साइन इन पे, ठीक है? और यहाँ से करना है साइन इन विद गूगल। ज़्यादा कुछ नहीं है, नहीं मतलब सारा कुछ आसान ही है। आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं ताकि। और ये जो वीडियो है पीसी यूज़र के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक पीसी के लिए ही बता रहा हूँ, मोबाइल के यूज़र के लिए मैं अलग से तुरंत बनाता हूँ, बट पहले पीसी वाले यूज़र के लिए बना दे रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरह से खुल जाएगा आपका जो है सारा डैशबोर्ड है वो। इधर देखिए, लेटेस्ट अपडेट में अपडेट हो या ना हो, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये अपडेट होते रहेगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि लेटेस्ट अपडेट में मेरा अपडेट नहीं है। ये सब जो है ना, इस वाले पार्ट को अभी आपको इग्नोर करना है फिलहाल, ठीक है? अभी थोड़ा-सा काम चल रहा है, वर्किंग में है वेबसाइट, तो अपडेट हो जाएगा। इससे आपको कोई लेना-देना है नहीं, ठीक है? आपको चले जाना है माई करंट कोर्स में। कहाँ चले जाना है? माई करंट कोर्स में। फॉर क्लासेस करने के लिए आपको माई करंट कोर्स में चले जाना है, ठीक है? डन। इस तरह से माई करंट कोर्स में चले जाइएगा। इस तरह से आपका जितने भी कोर्स होंगे, जितने भी आपने कोर्स सेलेक्ट करा होगा, सारा कुछ दिख रहा होगा। अब आपको जिस भी पर्टिकुलर कोर्स पे जाना है, वहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे गो टू कोर्स पेज। चले जाना है गो टू कोर्स पेज पे। जैसे ही आप गो टू कोर्स पेज पे जाते हैं, तो कुछ इस तरह से खुल जाता है आपका, देख सकते हैं आप सारा कुछ। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे वीक 1 का कंटेंट रिलीज़ करा जाएगा। देखिए यहाँ पे वीक 1 का कंटेंट रिलीज़ कर दिया गया है, ठीक है? वीक 1 का कंटेंट रिलीज़ कर दिया गया है। कर दिया गया है ना? आपको मतलब कि आपको अब लेक्चर वगैरह देखना है, ठीक है? ये सब सारा कुछ आप अपने से रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वैसे है नहीं, ठीक है? सारा कुछ रीड कर सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं लेक्चर कैसे देखना है। लाइक वो तो आप सब कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वैसे है नहीं। ये देखिए सारा कुछ लेक्चर है। ये कोर्स ओरिएंटेशन है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग का, सीटी का कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ये देखिए इंट्रो इन डेटा सेट्स है। लाइक इंट्रो इन डेटा सेट का सपोज दैट मैंने क्लिक करा, ठीक है? यहाँ बगल में लेक्चर्स चलेंगे, लाइक यहाँ से मैं आपको प्ले करके भी दिखाता हूँ। लाइक यहाँ से डायरेक्ट लेक्चर चलेंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है? कुछ इस तरह से लेक्चर चलेंगे। लाइक पहले से वेबसाइट बहुत ज़्यादा ही अपडेट हो गया है। पहले वाले फीचर मतलब इस बार मैं थोड़ा अच्छा अपडेट कर दिया गया है। लाइक ये वाला जो पार्ट है ना, आपको दिखा देते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, इधर वाला पार्ट, ये नीचे आता था, तो पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब जो है प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है? तो अभी अपडेट करके बड़ा अच्छा लोग कर दिए, ठीक है? सपोज दैट ये लेक्चर आपने कंप्लीट देख लिया, ठीक है? ये सब लेक्चर्स जो है सारा कुछ आपने कंप्लीट देख लिया। कंप्लीट देखने के बाद आपको क्या करना है ना, आपको ये वाला जो है, इसके बाद नीचे वाला जो क्वेश्चंस आपको अटेंड करना है, ठीक है? क्वेश्चन अटेंड करना है, यही है एक्टिविटी क्वेश्चंस, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। यहाँ पे लिखा होगा दिस असाइनमेंट विल नॉट बी ग्रेडेड एंड ओनली फॉर प्रैक्टिस। मतलब कि ये जो बनाएंगे ना, ये जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, इसका सारा इसका नंबर नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यही है बस, ठीक है? इसका नंबर नहीं मिलेगा, ये केवल प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? उसी तरह से सारा कुछ लेक्चर वगैरह देख लेंगे, सारा कुछ, सारा ए टू जेड, सारा कुछ प्रैक्टिस वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, सारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह सारा कुछ ए टू जेड दिया हुआ है, ठीक है? आप देख सकते हैं सारा कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि हमने तो सारा लेक्चर वगैरह सारा कुछ देख लिया। ग्रेडेड असाइनमेंट यहाँ पे जाइए, ग्रेडेड असाइनमेंट के बारे में। यहाँ देखिए ग्रेडेड असाइनमेंट 1। और ग्रेडेड असाइनमेंट जो सबमिट करने का डेडलाइन होता है वो देख लीजिए। ये इसी डेट के अंदर में सबमिट करना होता है। यही यही डेट के अंदर में आपको जूम करके दिखा दूं तो देख लीजिए। अभी जो है 14 तक डेट है, 14 तक डेट है, 14/6 तक, यानी कि 14 तारीख तक डेट है। अभी बहुत लंबा टाइम है। स्टार्टिंग में टाइम ज़्यादा दिया जाता है, फिर जो है 1 वीक कर दिया जाएगा। अभी जो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ स्टूडेंट का प्रॉब्लम अभी चल रहा है, और अभी चलेगा भी कुछ 2-4 दिन तक प्रॉब्लम अभी चलेगा कुछ स्टूडेंट का, जिनका भी नहीं ओपन हो रहा है उनको। तो इसलिए 14 दिन का टाइम दिया जाता है, मतलब ज़्यादा टाइम दिया जाता है, ठीक है? तो और जब मतलब नेक्स्ट वीक का जाइएगा, सेकंड वीक का जब स्टार्ट होगा, तो वो उसके लिए 6 दिन या 7 दिन, मुश्किल से 7 दिन ही दिया जाएगा। जैसे-जैसे आगे बढ़िएगा मतलब कि टाइम फिक्स होता चला जाएगा, लाइक 6 दिन या 7 दिन, 6 दिन या 7 दिन, बस इतना ही मिलेगा, ठीक है? अभी थोड़ा-सा प्रॉब्लम को लेकर के, सॉल्व करने को लेकर के थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया गया है। और इम्पोर्टेंट बात आप देखिएगा, लाइक ये जो असाइनमेंट है ना, कुछ लोग पूछ रहे थे कि हम इसको कितना बार सबमिट करेंगे? इसको आप अनलिमिटेड टाइम तक सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लाइक जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, मैं ऐसे ही बस कुछ रैंडम नंबर्स डाल दे रहा हूँ, ठीक है? मैं बस ऐसे ही कुछ रैंडम नंबर डाल दे रहा हूँ। ये ठीक है, डाल दे रहा हूँ, ये है, ये हो गया। सारा में तो नहीं डालूँगा मैं, बस कुछ-कुछ में ही डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब कि आप जो है मतलब कि डेट से पहले आप कई बार सबमिट कर सकते हैं, कोई नंबर फिक्स वगैरह है नहीं, ठीक है? और जो फाइनल सबमिट करिएगा वही आपका जो कंसीडर किया जाएगा। लाइक मैं अभी इतना कर दिया, सपोज दैट मेरे को अभी मन नहीं है सारा कुछ करने का, फिर भी मैं अभी सबमिट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वैसे नहीं। यहाँ पे ओके का जो है ओके कर देना है, सबमिट करने के बाद यहाँ पे सबमिट आंसर, उसके बाद ओके, ठीक है? सबमिट हो जाएगा। और जैसे ही सबमिट होता है, आपको चेक करना है कि मेरा सबमिट हुआ कि नहीं। सबमिट जैसे ही आप करते हैं, तो यहाँ पे डेट आ जाता है, यू हैव लास्ट सबमिशन ऑन इतना।
जितना बजे अब जितना बार करिएगा उतना। फिर से सपोज़ दैट मेरा मन किया, मैंने रीचेक किया असाइनमेंट को, फिर से मेरा मन किया कि चेंज करना नहीं, मेरा को आंसर को ये वाला डालना है और भी सारा कुछ चेंज करना है, तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखिए, ये जो चौकोर बॉक्स वाला है, इस यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, चौकोर बॉक्स वाला जो है ना, वो मोर देन 1 करेक्ट है, ठीक है? एक से ज़्यादा आंसर सही होगा, ठीक? लाइक देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने 3 एक ही में क्वेश्चन में 3 टिक करा है, तो एक से ज़्यादा आंसर सही होगा, लेकिन जो गोल वाले होते हैं, वो सिंगल करेक्ट होते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। अब जब सॉल्व करने लगेगा तो आपको आइडिया मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? फिर से मैं सबमिट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अनलिमिटेड टाइम तक सबमिट कर सकते हैं। चलिए ये तो डन हो गया। अब बात कर लेते हैं कि जो लेक्चर वगैरह है उसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा? जो हम लेक्चर वगैरह देखेंगे उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो आपको जाना है मॉड्यूल में, मॉड्यूल में चले जाइएगा। यहाँ पे देखिए सप्लीमेंट्री कंटेंट है, सप्लीमेंट्री कंटेंट है, इसी पे चले जाइएगा। इसी पे चले जाइएगा, यहाँ पे देखिए लेक्चर पीपीटी स्लाइड, है ना? लेक्चर पीपीटी स्लाइड, इस पे क्लिक करिएगा, आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? लेक्चर का स्लाइड धीरे-धीरे और बढ़ेगा, ये इसमें और ऐड होगा। लाइक क्या-क्या ऐड होगा? प्रैक्टिस असाइनमेंट का सॉल्यूशन ऐड होगा, ग्रेडेड असाइनमेंट का सॉल्यूशन ऐड होगा, जो पीछे वाला बीत जाएगा उसका, और भी एग्ज़ाम के जितना भी हो रहा है उसका होगा, मॉक क्विज़ होगा, सारा कुछ होगा। एंड मॉक क्विज़ भी आपको यहाँ पे देखना है, असाइनमेंट में भी दिख जाएगा, और जो नीचे एक और सेक्शन ऐड करा जाएगा। लाइक अभी यहाँ पे 2 ही सेक्शन दिख रहा है ना आपको? ये 3 ही सेक्शन दिख रहा है। ये कोर्स और वीक 1 और सप्लीमेंट्री कंटेंट, और जैसे ही मॉक क्विज़ ऐड होगा, तो मॉक क्विज़ का यहाँ से नया सेक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है? और इसी में सारा कुछ जितना भी असाइनमेंट वगैरह, लेक्चर वगैरह का जो पीडीएफ सॉल्यूशन वगैरह आएगा, वो इसी वाले सप्लीमेंट्री कंटेंट में ही आएगा, ठीक है? अभी और ऐड करा जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना। चलिए ये तो बात हो गया कि क्लासेस कैसे अटेंड वगैरह करना है, और जो क्लासेस चलेंगे सब यही बगल में आपको चलते चले जाएँगे, ठीक है? यहीं पे सारा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कि लाइव क्लासेस हम कैसे अटेंड करेंगे, ठीक है? अब बात करेंगे लाइव क्लास का। तो चलिए देखिए, लाइव क्लास को आपको ध्यान से देखना है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है लाइव क्लास के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता कि हमको लाइव लाइव क्लास अटेंड कैसे करना है। मुझे भी नहीं पता था, बट अब देखिएगा, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ, ठीक है? देखिए, आपको चले जाना है कोर्स इंस्ट्रक्शन, मतलब कि कोर्स इंस्ट्रक्शन में, ठीक है? उसके बाद चले जाना है अबाउट कोर्स में, अबाउट द कोर्स में चले जाना है, अबाउट द कोर्स में चले जाना है, ठीक है? उसके बाद ये कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, कुछ लिंक्स दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ना? एक यहाँ पे रेफरेंस बुक दिया हुआ है। उसकी बात, रेफरेंस बुक की बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं लाइव क्लास का, ठीक है? तो आप घबराइए, मतलब कन्फ्यूज़ मत होइएगा। देखिए, पहले हम चलेंगे, हमको है लाइव क्लास करना, तो लाइव क्लास करने के लिए क्या खोजना है आपको? यहाँ पे खोजना है कोर्स स्पेसिफिक कैलेंडर, ठीक है? कोर्स स्पेसिफिक कैलेंडर खोजना है। क्या खोजना है? कोर्स स्पेसिफिक कैलेंडर, ठीक है? और कोर्स स्पेसिफिक कैलेंडर के नीचे एक लिंक होगा, लाइक ये देखिए, ये एक लिंक दिख रहा है ना, कैलेंडर गूगल, देखिए https/ ये सब कैलेंडर गूगल, ये एक लिंक दिख रहा है। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, सिंपली क्लिक करना है। ये लिंक जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको एक गूगल का जो कैलेंडर होता है, उस पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है? रीडायरेक्ट गूगल कैलेंडर पे कर दिया जाता है, और यहाँ पे आप जैसे ही आप ये वाला लिंक पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। ये ऐड वाले बटन पे क्लिक करना होगा। ये अभी आ रहा है, तो इसको हम काटेंगे, क्योंकि ये दूसरे चीज़ का आ रहा है, हमको पहले काम है इससे। ये ऐड करेंगे, ठीक है? ऐड, यहाँ पे कैंसल और एक ऐड। ऐड जैसे ही कर देते हैं ना, जैसे ही ऐड करते हैं, हमारा जो कैलेंडर में है, वो ऐड हो जाता है। लाइक आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे ऐड हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्लासेस होंगे, वो मेरे जो है ये इस कैलेंडर में ऐड रहेगा, ठीक है? यही कैलेंडर में, लाइक इस तरह से। सपोज़ दैट, लाइक जैसे कि आज ये तो बीता हुआ क्लास का है, फिर भी मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। लाइक इसी तरह से जो है ना, हर एक टाइम मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखाना चाहूँगा। लुक 1 मिनट, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा, लाइक कैलेंडर से रिलेटेड, कि मैं मतलब कि पिछला वाला, अभी इसमें तो क्लासेस शेड्यूल हुई नहीं है। इसी में है जो सारा क्लासेस शेड्यूल रहना है, ठीक है? तो मैं आपको एक कैलेंडर दिखाना चाहूँगा। लाइक मेरे पास पहले वाला जो है ना कैलेंडर, उसका स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ होगा, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार। आप देख लीजिएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? कुछ इस तरह से लाइव क्लासेस शेड्यूल रहती है। लाइक दिखा दें आपको, ये जो है ये 21 मार्च का ही है, ठीक है? ये पुराना है, तो आप ये नहीं कहिएगा कि आप इतना पुराना क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको बताना है, आपको मुझे समझाना है। डन? मैं इसको मिनिमाइज़ करना चाहूँगा, लाइक कैसे करूँ? लाइक यहाँ से करता हूँ। डन, चलिए। और देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। लाइक देखिए, मेरा में ऐड क्या-क्या है, इंग्लिश इंग्लिश का है, ये इंडियन हॉलिडे है, मैं इसको काट दूँगा, इंडियन हॉलिडे अभी मेरे को नहीं चाहिए। इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, पाइथन है, स्टैटिस्टिक है, ठीक है? स्टूडेंट अकेडमिक कैलेंडर, इतना सारा कुछ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? तो देखिए, कुछ इस तरह से शेड्यूल रहता है, जितने देर का टाइमिंग का क्लासेस रहेगा, उतने देर, मतलब उतना टाइमिंग में वो शेड्यूल रहेगा। लाइक जैसे देखिए, यहाँ पे मेरा क्लास था प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेरा क्लास था। कितने बजे से था? 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक। तो देखिए 8 से 10 तक यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो टाइमिंग है उसके, और किस किस तारीख तक को था? 20 तारीख को था। 20 तारीख को 8 से 10 तक क्लास था, और मेरे को ये, मतलब कि ये पहले से शेड्यूल रहेगा, पहले से ही ये रहेगा, फिक्स रहेगा। 1 सप्ताह पहले से ही ये ऐसा करा रहेगा। अब मेरे को जॉइन कैसे करना करना होता है? ये मैं जाऊँगा, इसको खोलूँगा गूगल कैलेंडर को, मैं इस पे क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा, मुझे इधर कुछ लिंक्स दिखने लगेंगे। लाइक यहाँ जॉइन विद गूगल मीट, और एक यूट्यूब का लिंक रहेगा, ठीक है? यूट्यूब का भी लिंक रहता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे आप लाइव भी देख सकते हैं, या तो और रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, यूट्यूब वाला रिकॉर्डेड, और डायरेक्ट आपको जॉइन करना है तो जॉइन विद गूगल मीट। टाइमिंग दिया हुआ रहता है सारा कुछ, टाइमिंग दिया हो रहा है, और सारा कुछ बताया रहता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो कितने से कितने बजे तक है, ठीक है? इसी तरह से रहता है सारा कुछ, क्लासेस जॉइन करना।
और सारा कुछ आपको ये एडवांस में मतलब ये नहीं बताया जाएगा, मतलब ईमेल के थ्रू नहीं बताया जाएगा कि आज क्लास है, नहीं है, कुछ क्या है, नहीं है। आपको गूगल कैलेंडर आपको अपने पीसी में ओपन करना है। गूगल कैलेंडर कैसे ओपन करना है अपने पीसी में? अपने पीसी में गूगल कैलेंडर कैसे ओपन करना है? यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे ये गूगल ऐप्स पे जाइएगा, गूगल ऐप्स पे, गूगल ऐप्स पे गए, इधर कैलेंडर पे जाएँ, कैलेंडर पे जाएँगे, ठीक है? ये किस ईमेल से करना है? जिस ईमेल से आपने ऑलरेडी लॉगिन करा है, आईआईटी मद्रास का ऑलरेडी फॉर्म भरा है, ठीक है? उसी से चले जाना है एंड मैं यहाँ पे करूँगा टाइम चेंज, लाइक आपको दिखाने के लिए। मैं यहाँ पे करूँगा टाइम चेंज, करूँगा अप्रैल, मार्च, ठीक है? तो देखिए, कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा कैलेंडर सारा कुछ, डन। और यहीं से आपको सारा मतलब सारा कुछ शेड्यूल रहेगा, सारा कुछ। जैसे ही इस पे पहले ये नहीं कि टाइम बीत जाएगा, लाइक आप ये नहीं कि जैसे कि ये जो 22 तारीख को क्लास है, तो 24 तारीख को आप अटेंड नहीं कर सकते। आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। ये नहीं कि लाइव 23 तारीख को लाइव क्लास हुआ तो आप 24 को कैसे जॉइन करिएगा, ऐसा नहीं। आपको जो है 23 तारीख को ही जॉइन करना पड़ेगा और उसी टाइम ड्यूरेशन में, लाइक यहाँ पे टाइम आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी लिखा रहता है टाइम। यहाँ पे आप देखिए टाइम लिखा हुआ है 8 टू मतलब 8 टू 10 पीएम, ठीक है? सारा कुछ लिखा रहता है। आपको यहीं से सारा कुछ क्लासेस वगैरह का लिंक वगैरह सारा कुछ मिलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना, यूट्यूब लिंक और गूगल मीट का लिंक, यहीं से डायरेक्ट आप ज्वाइन कर जाइएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं आपको। हमें मुझे लगता है कि क्लासेस से रिगार्डिंग जितने भी लाइव क्लासेस ज्वाइन करने से रिगार्डिंग जितने भी डाउट होंगे, मुझे लगता है, मुझे गारंटी है कि आपका जो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। एंड मैंने आपको बता दिया कि गूगल कैलेंडर कैसे ऐड करना है। लाइक मैं स्टैटिस्टिक का भी दिखाता हूँ आपको कि कैसे ऐड करना है। आपको सिंपली चले जाना है यहाँ पे, आपको अपने डैशबोर्ड में माई करंट कोर्स जाने के बाद यहाँ पे आपको जिस भी सब्जेक्ट का ऐड करना है उसी में जाना है। लाइक स्टैटिस्टिक का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अभी, स्टैटिस्टिक का कैसे करना है जो, ठीक है? स्टैटिस्टिक का चले जाना है। कहाँ पे जाना है आपको स्टैटिस्टिक में? आपको मतलब किसी भी सब्जेक्ट में, ये नहीं कि स्टैटिस्टिक में ही, आपको चले जाना है यहाँ पे कोर्स इंस्ट्रक्शन में। कोर्स इंस्ट्रक्शन में अबाउट कोर्स वाले सेक्शन में जाना है। अबाउट कोर्स में चले जाना है, वहाँ पे आपको सर्च करना है कोर्स स्पेसिफिक कैलेंडर, ठीक है? ये देखिए इसमें थोड़ा-सा और लंबा लिखा गया है, बट आपको इम्पोर्टेंट है कोर्स स्पेसिफिक कैलेंडर। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स स्पेसिफिक कैलेंडर और यहाँ पे है क्लिक हियर टू सब्सक्राइब फॉर द कैलेंडर। इसी पे करना है आपको क्लिक, सिंपली क्लिक कर देना है बस। और जैसे ही आपका जो ये वाला गूगल कैलेंडर खुलता है, वहाँ पे आपको ये ऐड का ऑप्शन देता है और ऐड इम्पोर्टेंट है, ऐड करना है आपको। ऐड पे क्लिक कर देना है, ऐड हो जाइएगा, ठीक है? ऐड हो गया ना? अब जितने भी क्लासेस शेड्यूल्ड होंगे, वो आपको यहाँ पे शो करेंगे, डन? लाइक जैसे कि देखिए, ये 31 तारीख को एक क्लास था, 31 तारीख को एक क्लास था। ये जिनका भी ईमेल है उनका 31 तारीख को एक क्लास था। तो देखिए, इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं, सारा कुछ दिखा रहा है ना कि कितने बजे से क्लास था, क्या था, ज़ूम पे था, तो ज़ूम का ये जो सारा कुछ है, नाम वगैरह सारा कुछ दिखा रहा है कि किस लिए मतलब किसके रिगार्डिंग क्लास था और कौन जो है ऑर्गेनाइज़ करा रहा है, ऑर्गेनाइज़ेशन वगैरह सारा कुछ यहाँ पे शो करता है, ठीक है? ईमेल वगैरह भी आप यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन वगैरह भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वैसे है नहीं, ठीक है? सारा कुछ इस तरह से रहता है, तो लाइव क्लास का झंझट खत्म। मुझे तो लगता है कि आपका लाइव क्लास का जो प्रॉब्लम होगा, वो खत्म हो गया होगा। क्यों? वैसे तो कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, पीसी वालों के लिए है, ये नहीं कि मोबाइल वालों के लिए, पीसी वालों के लिए। मोबाइल वालों के लिए भी इसी तरह से है, बट उसका थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है, उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम आएगा स्टूडेंट लोगों को। एंड कैसे ओपन करना है, ये भी फिर से एक बार देख लीजिए। गूगल कैलेंडर कैसे ओपन करना है, लाइक यहाँ पे चले जाना है, मोर ये जो गूगल ऐप्स में है, गूगल ऐप्स में चले जाना है, यहाँ पे डायरेक्ट कैलेंडर ओपन कर लेना है, ठीक है? डायरेक्ट। अब बात कर लेते हैं थोड़ा-सा कुछ और एडिशनल बातें, लाइक स्टडी मटेरियल्स की बातें कर लेते हैं। स्टडी मटेरियल्स, देखिए स्टडी मटेरियल्स जो है, ये जो इसमें जो स्टडी मटेरियल्स दिया जाता है, ये एडिशनल स्टडी मटेरियल्स दिया जाता है। लाइक आपको आपके पास यदि ये सब अवेलेबल है, ये सब बुक वगैरह, तो आप पढ़िए, नहीं अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? आपको 1 मिनट, मैं इस पे चेक कर लेता हूँ कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में क्या लिंक है। कोर्स ओरिएंटेशन, चलिए कैलेंडर फॉर दिस कोर्स। कैलेंडर कैलेंडर के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बता दिया। स्टूडेंट एकेडमिक कैलेंडर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत वैसे है नहीं, सारा कुछ करके आप देख लीजिएगा। एंड चलिए नहीं है अवेलेबल करा गया है, आप लोगों को धीरे-धीरे अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है? मैं क्या बताना चाह रहा था ना कि यहाँ पे जो है ये जो स्टडी मटेरियल दिया गया है, ये एडिशनली दिया गया है। आपको आपके पास टाइम है, यदि आप उसमें थोड़ा-सा और डीप में पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये सब जो बुक हैं, जो रिकमेंड करा जाता है, वो पढ़ सकते हैं। जो आईआईटी मद्रास के जो प्रोफ़ेसर होते हैं, वो रेफ़रेंस देते हैं, लाइक रेफ़रेंस में आप ये बुक पढ़ सकते हैं। और जो आईआईटी मद्रास के जो टीचर पढ़ाते हैं, वो इन्हीं बुक से पढ़ाते हैं। लाइक इन्हीं बुक का बहुत सारा कॉन्सेप्ट उसमें मिलेगा। तो सपोज़ दैट कोई स्टूडेंट ये भी बोल सकते हैं कि मुझे नहीं ये सब बुक पढ़ना है, तो आपको कैसे पढ़ना है? लाइक आपको ये खरीदना तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। लाइक ये सब बुक जो होते हैं, वो बहुत कॉस्टली होते हैं। लाइक मैंने अपने जो स्टैटिस्टिक 2 का बुक देखा था, वो 50,000 का था। तो खरीदना तो पॉसिबल है नहीं। और नहीं आईआईटी मद्रास आपको पहुँचाएगी भी नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है कि 50,000 का बुक आपको दे, ठीक है? आप लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ सकते हैं, वैसा कुछ है, तो कोई दिक्कत नहीं। बट आपको अभी पढ़ना है, मतलब अपने रूम पे पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, तो कैसे पढ़िएगा? देखिए, आपको क्या करना है ना, आपको यहाँ से मतलब जो है, यहाँ से ये नाम को कॉपी करना है, ठीक है? आपको कॉपी कर लेना है, डन? मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है? मैं ऐसे ही करता हूँ। आपको चले जाना है गूगल पे, आपको यहाँ पे करना है पेस्ट, ये कर देना है एंटर। देखिए, ये अमेज़न वाला आ रहा है, अमेज़न वाला है, अमेज़न का है, तो प्राइस इसमें लगेगा। लाइक देख लीजिए, अमेज़न पे जैसे ही दिखाता है, आप देखिए प्राइस देख रहे हैं? और 50,000 रुपए का है। 50,000 का बुक कौन खरीदता है? मतलब खरीदते हैं लोग, ऐसा नहीं है, मतलब स्टूडेंट में कौन खरीदता है, ठीक है? तो देखिए 50,000 का बुक है,
50-49,000 यानी 50,000 का बुक है, तो 50,000 का बुक कौन खरीदेगा? नहीं खरीदेगा कोई लोग। तो लेकिन हमको तो पढ़ना है, हमको पढ़ना है तो हम क्या करेंगे? हम चले जाएँगे इस पे, ये जो पीडीएफ है जो, पीडीएफ वाले वर्ज़न पे चले जाएँगे। हम कर लेंगे पीडीएफ डाउनलोड यहाँ से, सी पीडीएफ डाउनलोड पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, हम पढ़ लेंगे। हो गया? पीडीएफ डाउनलोड किए, पढ़ लिए और भी देख लेंगे कि कौन जो दे रहा है वो पीडीएफ अच्छा है, तो यहाँ पे भी पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, तो इसमें भी जाकर के हम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पीडीएफ लग डायरेक्ट डाउनलोड भी हो गया। तो इस तरह से बुक पढ़ा जाता है, ये नहीं कि खरीद करके, ठीक है? इसीलिए वो दिया मतलब वो रेफरेंस के लिए दिया जाता है, ये नहीं। लेकिन बुक बहुत अच्छे-अच्छे होते हैं, ऐसा बात है। बुक बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा। आप पढ़ के देखिएगा ज़रूर एक बार, इस तरह से करके पढ़ के देखिएगा, ठीक है? तो अबाउट कोर्स में जाना है और सारा कुछ कर लेना है। एंड मुझे तो लगता है कि ये जो सारा जो इससे रिलेटेड है जो प्रॉब्लम था वो मैंने सॉल्व कर दिया होगा, लाइक आप लोगों को। लाइक असाइनमेंट का मैंने बता दिया, ग्रेडेड असाइनमेंट का मैंने बता दिया। क्विज़ वगैरह जो है वो ऐड होगा, लाइक ऐड कहाँ होगा? ऐड होगा यहाँ पे सप्लीमेंट्री कंटेंट के जस्ट नीचे ऐड होगा क्विज़ का, मॉक क्विज़ का सारा का, तो अभी वेट करना होगा। लाइक ये जो देखिए रेफरेंस बुक दिया हुआ है, तो इसमें भी इसको भी आप पढ़ सकते हैं, लाइक उसी तरह से जो मैंने आपको बताया। जिस तरह से मैंने आपको बताया ना उसी तरह से। यहाँ पे जाइए, नाम कॉपी करिए, नाम कॉपी करके गूगल पे डालिए, गूगल पे आपको डालना है और उस पे आपको जो है उसका पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत सारे बुक का पीडीएफ मिल जाता है, ठीक है? जितने भी अच्छे-अच्छे बुक हैं, अच्छे-अच्छे ऑथर मतलब ऑथर के, उनका पीडीएफ मिल जाता है, कोई दिक्कत वैसे है नहीं। अब चल लेते हैं कुछ डैशबोर्ड से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। डैशबोर्ड से क्या चलिए देखिए डैशबोर्ड से भी बातें कर लेते हैं थोड़ा-सा। ये माइक लेटेस्ट अपडेट में जितना भी अपडेट वगैरह है, वो एक ही मतलब रोज़ अपडेट नहीं होता। वो लाइक महीने में 1 बार या 2 बार अपडेट हो जाएगा, बस इतना ही होगा। रोज़-रोज़ अपडेट नहीं होता, तो इस पे आपको फोकस ज़्यादा नहीं करना है। लाइक जैसे ही अपडेट हो, आप देख लीजिएगा कि हाँ, ये अपडेट हुआ। लाइक ये 23 मई को अपडेट हुआ है। अभी अपडेट जो होगा कब होगा? लाइक अभी तो कोई फिक्स नहीं है इसका, लेकिन एक बार ये फिक्स है कि एग्ज़ाम क्वालीफायर एग्ज़ाम जो क्विज़ 1 जो एग्ज़ाम होना है 16 जुलाई को, उससे पहले अपडेट हो जाएगा एक बार, ठीक है? उससे पहले एक बार अपडेट होगा, ये वेबसाइट। मतलब ये जो लेटेस्ट अपडेट वाला है, उसमें जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर वगैरह शो करा जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम हॉल टिकट ये सब वगैरह है, इसमें आपका जो है वो यहाँ पे आपका हॉल टिकट अवेलेबल कराया जाएगा। ये कब कराया जाएगा? ये एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले अवेलेबल कराया जाता है। अब चलिए डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे यहाँ पे, सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स की। देखिए, सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स में कुछ लोग बोल रहे थे कि मेरा ब्लैंक शो कर रहा है। ब्लैंक मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा। तो देखिए, मैंने कई वीडियो में बताया होगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई हो या ना हो, क्लासेस 2 जून से स्टार्ट हो जानी है। इस बात का मतलब आप क्या निकाल रहे थे? मतलब मेरा कहने का मतलब यही था ना कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई नहीं होता है, तो यहाँ पे सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स में ब्लैंक शो करेगा, ठीक है? जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई हो जाएगा, तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे शो करने लगेगा। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि मेरा कुछ डॉक्यूमेंट शो कर रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट शो नहीं कर रहा है। तो देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स में अब मैं जानता हूँ कि आपका कौन-सा डॉक्यूमेंट शो नहीं कर रहा है। आपका कैटेगरी सर्टिफ़िकेट शो नहीं कर रहा है। तो आपने गलत कैटेगरी सर्टिफ़िकेट डाला होगा। ठीक है? तो वो वेरीफ़ाई नहीं हुआ, तो इसलिए वो शो नहीं कर रहा है। एंड कुछ लोग बोल रहे थे कि मेरा जो रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट था वो अपलोड कहाँ करना है? यहाँ पे अपलोड नहीं करना है आपको। जब तक आईआईटी मद्रास आपको री-अपलोड करने के लिए नहीं बोलेगी, तब तक आप अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है? आप अपलोड नहीं कर सकते। और जिन भी लोगों का डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करना रह गया, बाकी रह गया लाइक कैटेगरी सर्टिफ़िकेट ये सब सब जितना भी है, वो अपलोड कर सकते हैं कब? कोर्स रजिस्ट्रेशन के टाइम। तो जिन लोगों का भी अभी कोर्स रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो वेट करें, कोर्स रजिस्ट्रेशन के टाइम सारा कुछ अपलोड कर लीजिएगा। लाइक नॉर्मल लाइक जेईई बेस वालों का तो हो गया कोर्स रजिस्ट्रेशन, बट उनका भी फिर से कोर्स रजिस्ट्रेशन होगा। जेईई बेस वाले जो एंट्री हैं उनका भी फिर से होगा। कब होगा? जब ये जो है ये जो फाइनल एग्जाम दे लेंगे उसके बाद होगा। और जो क्वालीफायर एग्जाम अभी तक नहीं दिए लाइक नॉर्मल बेस पे एंट्री किए हैं, जेईई बेस के थ्रू नहीं किए हैं, उनका कोर्स रजिस्ट्रेशन होना है जो 16 जुलाई है। 16 जुलाई को नहीं क्वालीफायर एग्जाम है, उसके बाद होना है कोर्स रजिस्ट्रेशन। तो उस टाइम जो अपना सारा डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर सकते हैं। लाइक ये जो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है, फैमिली इनकम है, ये क्लास 12th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, ये सब सारा कुछ, ठीक है? तो मैं उम्मीद करूँगा जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो बताना चाहता था, वो मैं सारा कुछ बता दिया। आप लोग बस अब स्टडी कंटिन्यू करें और जिन लोगों का अभी तक ये सब नहीं हुआ है, वेट करें, हो जाएगा आपका भी, कोई दिक्कत वैसे परेशानी वाली बात है नहीं। हो जाएगी, जल्दी ही हो जाएगी। और मोबाइल वाली वीडियो थोड़ी देर में आ रही है, वो भी।